बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के एपिसोड 1 की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा सा फैंटेसी जैसे माहौल से होती है। यहाँ हमारी मेन हीरोइन सियो मिराई अपने डिजिटल बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने की तैयारी कर रही होती है। फिर स्टोरी 2 हफ्ते पहले चली जाती है। मिराई एक लंबी और थकान वाली ऑफिस शिफ्ट के बाद घर लौटती है। उसकी जिंदगी बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। उसने अपना पूरा दिन मिनट मिनट तक प्लान किया होता है। दिन के एंड में उसके पास सिर्फ 3.5 घंटे का फ्री टाइम बचता है और वो उस वक्त को बहुत सिंपल तरीके से एंजॉय करती है, नेटफ्लिक्स देखकर। मीरा के लिए ये छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि अगले ही दिन उसे फिर से बिजी कॉर्पोरेट लाइफ में लौटना पड़ता है। मीरा एक वेबटून कंपनी में काम करती है जहां पर अलग अलग राइटर्स के वेबटून्स मैनेज किए जाते हैं। उसका ऑफिस राइवल एक प्रोड्यूसर है जिसका नाम है पार्क क्योंग नाम। ऑफिस में सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसने अभी अभी एक वेबटून का एडेप्टेशन डील भी साइन किया है। मीरा की कलीग योंजू को क्योंग नाम पर क्रश है और वो उसकी फैन गर्ल बन जाती है, लेकिन मीरा को ये सब थोड़ा चाइल्डिश लगता है और वो सिर्फ आंख घुमाकर इग्नोर कर देती है। क्योंग नाम का नेचर थोड़ा ब्लंट है। जब मीरा अपना एक आइडिया ग्रुप में भेजती है तो वो उसकी काफ़ी सख्त क्रिटिसिज्म करता है और बिल्कुल सीधा बोल देता है कि उसका काम बहुत कमज़ोर है। मीरा खुद डेटिंग या रिलेशनशिप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती। सोशल एक्टिविटीज़ में भी वो ज़्यादा नहीं जाती। ऑफिस के टीम डिनर्स भी वो अक्सर स्किप कर देती है, लेकिन उसकी फ्रेंड जियोन उसे कन्विंस करती है कि वीकेंड पर एक वेडिंग में चलना चाहिए। जब दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, जियोन मीरा को बोलती है कि उसे एक मैच्योर लड़का ढूंढना चाहिए। ये सुनते ही मीरा के दिमाग में अचानक क्योंग नाम का ख्याल आ जाता है, तो मीरा तुरंत मना करती है और बोलती है कि उसे ऐसा इंसान चाहिए जो उसके पूरे अपोजिट हो। उस रात मीरा थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशा होने की वजह से घर आते ही सीधा फ्लोर पर गिरकर सो जाती है। इधर ऑफिस में एक बड़ा चेंज होने वाला होता है। एक प्रोड्यूसर मिस्टर चो स्ट्रेस की वजह से जॉब छोड़ देता है क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस और डिफिकल्ट वेबटून राइटर को हैंडल कर रहा था। अब रूमर्स चल रहे हैं कि या तो क्योंग नाम या मीरा को उस राइटर को हैंडल करने का काम दिया जाएगा। ये राइटर है योनसोंग। ऑफिस के रोमांस प्रोड्यूसर्स उसे हैंडल करने से डर रहे हैं क्योंकि उसे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो जिसके साथ भी काम करती है उसका जीना हराम कर देती है। मीरा अपनी सीक्रेट वेपन मैकरोन्स लेकर डायरेक्टर को कन्विंस करने जाती है कि ये काम क्योंग नाम को दे दिया जाए, लेकिन जब वो पहुंचती है तो पता चलता है कि क्योंग नाम भी वहीं आया हुआ है और वो भी सेम बात बोल रहा है कि ये काम मीरा को दे दिया जाए। दोनों एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की बहुत कोशिश करते हैं क्योंकि कोई भी अपनी वर्क लाइफ बैलेंस खराब नहीं करना चाहता और नेचुरली एंड में मीरा को ही ये काम मिल जाता है क्योंकि पिछले बार भी वो उसी राइटर के साथ काम की थी और उनका काम हिट हुआ था। मीरा की टीम उसको सपोर्ट करती है, लेकिन मीरा ऑलरेडी जानती है कि योनसोंग को हैंडल करना कितना मुश्किल है। 3 साल पहले भी मीरा उसे मैनेज कर चुकी है और उसे पता है कि योनसोंग बहुत हाई मेंटेनेंस है। वो ऑनलाइन ट्रोल्स और क्रिटिसिज्म से बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है और छोटी छोटी बात पर लॉ सूट की बात करने लगती है। 3 साल पहले इसी ऑब्जेक्शन की वजह से मीरा का रिलेशनशिप सेजुन के साथ भी टूट गया था। वेडिंग में सेजुन खुद नहीं आता, लेकिन पता चलता है कि वो किसी और लड़की की योमी से एंगेज्ड है। ये बात सुनकर मीरा का दिल टूट जाता है क्योंकि वो कभी सेजुन से बहुत प्यार करती थी। दोनों ने शादी के बारे में भी बात की थी, लेकिन मीरा को हमेशा लगता था कि रिलेशनशिप वन साइडेड है। सेजुन जब फ्यूचर की बात करता था तो हम की जगह हमेशा मैं बोलता था। प्रेजेंट में योनसोंग मीरा को मैसेज भेजती है। मीरा जब उसका नया चैप्टर पढ़ती है तो उसे लगता है कि स्टोरी बहुत चीज़ी है। कंपनी नैमो के सबसे पॉपुलर वेबटून पिछले 3 साल से एक ही है जिसका नाम है द मैन टू नो। इस स्टोरी में एक चायबोल हायर और एक नॉर्मल लड़की योन नारा की लव स्टोरी है, लेकिन फैंस को लगता है कि ये स्टोरी बहुत ही पुराना घिसा पीटा स्टोरी है। मीरा जानती है कि योनसोंग ये क्रिटिसिज्म सुनकर खुश नहीं होगी। सिचुएशन और ख़राब हो जाती है जब योनसोंग खुद ऑफिस आ जाती है
और मीरा को लंच के लिए ले जाती है। लंच में क्लियरली पता चल जाता है कि यॉनसंग का ईगो बहुत फ्रेजाइल है और वो क्रिटिसिज्म बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। मीरा फिर भी पोलाइटली उसे नए नए सजेशंस देती है ताकि चैप्टर्स टाइम पर रिलीज हो सके, वरना मीरा की जॉब खतरे में पड़ सकती है। इसी मीटिंग के बीच मीरा का डायरेक्टर आता है और उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन मिन जुनयोंग से होती है। मिन और उसकी कंपनी ने एक नया डेटिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें यॉनसंग का कैरेक्टर सीयू भी है। इस ऐप का नाम है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। ये बेसिकली एक डेटिंग गेम है जहां वर्चुअल बॉयफ्रेंड के साथ डेट की जा सकती है। मीरा आइडिया देती है कि यॉनसंग के पुराने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी ऐप में यूज किया जा सकता है। बाद में मिन मीरा को एक ऑफर देता है। वो चाहता है कि मीरा 1 महीने तक इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करे और वर्चुअल डेट्स पर जाकर फीडबैक दे ताकि वो इसे और बेहतर बना पाए, और इस टेस्टिंग के लिए वो मीरा को पैसे भी देने वाले हैं। मीरा तो फ्री में सुनकर मान जाती है। घर जाकर मीरा डिवाइस सेट करती है और तुरंत एक वर्चुअल वर्ल्ड में चली जाती है। सीन बिल्कुल सेम होता है जैसे उस वेबटून में था, जहां अचानक एक बड़ी वेव आती है और मीरा को पानी में गिरा देती है। थोड़ी सी अजीब सीजीआई के साथ मीरा सीयू को बचाती है और दोनों पहली बार एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और सीयू उसका हाथ पकड़ लेता है। मीरा उसको छुड़ाने का कोशिश करती है और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।